देखो यार, अगर तुम लोग AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के फैन हो तो तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर पॉसिबली अब टोनी खान वो इंसान होने वाले गए जो WWE को फाइनली बाई करेंगे। AEW कंपनी में स्कॉर्पियो स्काई के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। MJF वर्सेज ब्रायन डेनियल्सन रेवोल्यूशन पेपर व्यू का मेन इवेंट नहीं होगा, इसको लेकर ब्रायन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। विंस मैकमैन और टोनी खान से कौन ज्यादा काम करता है, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं CM पंक के AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए CM पंक ने AEW के बैक स्टेज पर कोई पॉलिटिक्स की थी या नहीं, इसको लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को सुबह वाली वीडियो में बताया, CM पंक AEW कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने भी अब इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान फाइनली बेस्ट इन द वर्ल्ड को कंपनी पर वापस लाने वाले हैं। बट गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को 2 से 3 दिन पहले बताया था, 2 से 3 दिन पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर के एक रिपोर्टर का यह कहना था कि CM पंक ने 2011-2021 में AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए हैंगमैन एडम पेज के खिलाफ साजिश की थी। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के राइटर ब्रायन एल्बर्ट के साथ साथ रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के अलावा जो रिपोर्टर MMA को कवर करता है, उस रिपोर्टर ने यह दावा किया था कि 2021 में जब CM पंक और हैंगमैन एडम पेज के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, तो गाइस उस कंट्रोवर्सी के बाद CM पंक ने AEW के अंदर हैंगमैन एडम पेज से हारने से मना कर दिया था। और गाइस डबल और नथिंग पर CM पंक और हैंगमैन एडम पेज के मैच के अंदर AEW कंपनी ओरिजिनली हैंगमैन एडम पेज को जिताने वाली थी। बट गाइस यहां पर CM पंक ने टोनी खान के सामने ये शर्त रखी थी कि CM पंक उस मैच को जीतेंगे, नहीं तो CM पंक AEW के डबल और नथिंग पर कंपीट नहीं करेंगे। और गाइस यहां पर बेसिकली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के ऊपर MMA रिपोर्टर ने यह आरोप लगाया था कि CM पंक ने हैंगमैन एडम पेज को मॉक और नीचा दिखाने के लिए हैंगमैन एडम पेज को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहा था। और गाइस यहां पर CM पंक के लेकर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा CM पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने की कॉन्स्पिरेसी को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने भी इस चीज को फाइनली कंफर्म किया है कि CM पंक ने AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कोई भी पॉलिटिक्स नहीं की थी। और गाइस यहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान हमेशा से ही CM पंक को चैंपियन बनाने वाले थे। और गाइस यहां पर AEW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से यह चीज हमेशा से ही तय थी कि डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर CM पंक हैंगमैन एडम पेज को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और गाइस जहां तक बात रही CM पंक के पॉलिटिक्स करने की, तो गाइस यहां पर अब डेव मेल्जर ने यह भी कंफर्म किया है कि CM पंक ओरिजिनली AEW में कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहते थे। बट गाइस यहां पर टोनी खान वो इंसान थे जिनके कहने की वजह से CM पंक को वर्ल्ड चैंपियन बनना पड़ा था। क्योंकि गाइस यहां पर टोनी खान को यह बात बढ़िया से मालूम थी कि CM पंक के कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनने की वजह से AEW कंपनी को मेन स्ट्रीम मीडिया से बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलेगी। और गाइस यहां पर AEW कंपनी को पॉपुलर बनाने के लिए CM पंक को टोनी खान के द्वारा वर्ल्ड चैंपियन बनाया गया था। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा ये जो रिपोर्ट दी गई थी कि CM पंक ने AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए साजिश की गई, ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। वेल गाइस यहां पर अब तो डेव मेल्जर ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि CM पंक ने AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कोई साजिश नहीं की थी। बट गाइस यहां पर मुझे अब भी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि MMA रिपोर्टर ने CM पंक को लेकर ये वाली रिपोर्ट क्यों निकाली थी। क्योंकि गाइस यहां पर मैंने खुद टोनी खान के बस्टेड रेडियो का ओपन का इंटरव्यू सुना है। और गाइस यहां पर मैंने टोनी खान को ये कहते हुए खुद सुना है कि टोनी खान CM पंक को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले थे। वेल गाइस यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि CM पंक के AEW में रिटर्न होने के बाद टोनी खान CM पंक को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के चैंपियंस की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते अब AEW के फॉर्मर TNT एंड टैग टीम चैंपियन स्कॉर्पियो स्काई के AEW में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि स्कॉर्पियो स्काई को इस समय किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी नहीं गई। और गाइस यहाँ पर पिछले 6 महीनों से स्कॉर्पियो स्काई AEW में रिटर्न करने के लिए मेडिकल तौर पर पूरी तरह से क्लियर है। बट गाइस यहां पर AEW के मैनेजमेंट की वजह से स्कॉर्पियो स्काई AEW के शो पर रिटर्न नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गाइस यहां पर फिलहाल के लिए AEW के मैनेजमेंट के पास स्कॉर्पियो स्काई के लिए कोई भी स्टोरी लाइन नहीं गई। और गाइस यहां पर जब तक स्कॉर्पियो स्काई के लिए AEW के मैनेजमेंट के पास कोई सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं होती गई, तब तक स्कॉर्पियो स्काई AEW के शो पर नहीं करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि स्कॉर्पियो स्काई AEW के शो पर उनका रिटर्न कवर कैसे करते गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात
बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW रेवोल्यूशन की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी को मालूम है कि AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर MJF AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार ब्रांड नेशन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बट गाइज, यहीं अब इन दोनों के इस मैच के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट ना होने को लेकर ब्रांड नेशन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर इस हफ्ते ब्रांड नेशन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW रेवोल्यूशन पर उनके मैच के प्लान्स को लेकर बात की गई। और गाइज, यहां पर ब्रांड नेशन का यह कहना है कि ब्रांड नेशन AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW के रेवोल्यूशन के मेन इवेंट के ऊपर इस मैच को लड़ना नहीं चाहते गए। और गाइज, ब्रांड नेशन पर्सनली ये चाहते गए कि MJF और ब्रांड नेशन के AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट पर ना होके बल्कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का ओपनिंग मैच हो। क्योंकि गाइज, यहां पर ब्रांड नेशन का ये कहना है कि MJF और ब्रांड नेशन का ये मैच करीबन 1 घंटे का होने वाला है। और गाइज, अगर यहां पर ये मैच पेपर व्यू का मेन इवेंट होता है तो गाइज यहां पर क्राउड पहले के मैचेस को देखकर ही बहुत ही ज्यादा थक गई होगी। और गाइज, क्राउड इस मैच को उतना एंजॉय नहीं करेगी जितना एंजॉय क्राउड इस मैच को ओपनिंग मैच के तौर पर करेगी। और गाइज, इसीलिए ब्रांड नेशन का ये कहना है कि ब्रांड नेशन टोनी खान से भी रिक्वेस्ट करने वाले गए कि टोनी खान इस मैच को रेवोल्यूशन पेपर व्यू का मेन इवेंट ना करा के बल्कि रेवोल्यूशन पेपर व्यू का ओपनिंग मैच रखे। और गाइज, यहां पर ब्रांड नेशन AEW के रेवोल्यूशन के ऊपर MJF के साथ पेपर व्यू पर ओपनिंग में ही लड़ना चाहते गए। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान ब्रांड के इस रिक्वेस्ट को मानते हैं या नहीं। बट गाइज, जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते AEW सुपरस्टार डेक्स हार्डवुड ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर टोनी खान और WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन को कंपेयर किया है। जहां पर डेक्स हार्डवुड का यह कहना है कि डेक्स हार्डवुड के WWE और AEW दोनों में काम करने के बाद डेक्स हार्डवुड ये बात बिना किसी शक के कह सकते गए कि टोनी खान विंस मैकमैन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन है। क्योंकि गाइज, यहां पर एट द एंड ऑफ द डे विंस मैकमैन WWE कंपनी को ओन करते गए। और गाइज, यहां पर जब डेक्स हार्डवुड WWE के अंदर काम करते थे तो गाइज यहां पर डेक्स हार्डवुड ने यह देखा था कि विंस मैकमैन हर किसी से नहीं मिलते थे। और गाइज, यहां पर WWE के अंदर विंस मैकमैन हर छोटी बड़ी चीजों के अंदर इंटरफियर नहीं करते थे। और गाइज, इसीलिए WWE के अंदर विंस मैकमैन सिर्फ और सिर्फ WWE के बड़े रेसलर और प्रोड्यूसर से ही बात करते थे। बट गाइज, यहीं AEW के अंदर टोनी खान AEW के हर रेसलर और स्टाफ से बात करते गए। और गाइज, यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान हर छोटी और बड़ी चीजों के अंदर इंटरफियर भी करते गए। और गाइज, यहां पर टोनी खान AEW के साथ साथ उनके जैगुआर टीम और सॉकर टीम को भी मैनेज करते गए। और गाइज, यहां पर इन सभी चीजों को देखने के बाद डेक्स हार्डवुड को भी अब मेरे तरह ये सवाल आ रहा है कि टोनी खान कभी सोते भी हैं या नहीं। क्योंकि गाइज, यहां पर अब तो टोनी खान अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी ROH को भी ओन करते गए। और गाइज, यहां पर इन सभी चीजों को देखने के बाद डेक्स हार्डवुड को यह कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान विंस मैकमैन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन है। वेल गाइज, इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूं। बट गाइज, जहां तक बात रही टोनी खान और विंस मैकमैन की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते टोनी खान के WWE को बाय करने को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। जहां पर इस हफ्ते PWI इंसाइडर का यह कहना है कि विंस मैकमैन WWE कंपनी को $9 बिलियन में बेचना चाहते गए। और गाइज, क्योंकि इस कंपनी की वैल्यू $6.5 बिलियन है, तो गाइज इसीलिए अब WWE कंपनी को खरीदने के लिए कोई ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड नहीं गए। और गाइज, क्योंकि विंस मैकमैन WWE के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहे गए, तो गाइज इसीलिए अब ज्यादा लोग WWE कंपनी को खरीदना नहीं चाहते गए। और गाइज, फिलहाल के लिए WWE को खरीदने के लिए WWE कंपनी के पास 2 बायर हैं, जिनमें से पहला बायर तो और कोई नहीं बल्कि सऊदी अरबिया है। और गाइज, यहां पर दूसरा बायर और कोई नहीं बल्कि टोनी खान है। और गाइज, यहां पर यह रिपोर्ट काफी ज्यादा शॉकिंग है कि टोनी खान और सऊदी अरबिया के अलावा कोई भी WWE को आज के टाइम पर बाई नहीं करना चाहता है। और गाइज, यहां पर PWI इंसाइडर का यह कहना है कि WWE के लिए विंस मैकमैन इतने ज्यादा पैसे मांग रहे गए कि वो पैसे अब सऊदी अरबिया या टोनी खान के अलावा और कोई देना नहीं चाहता है। और गाइज, यहां पर अगर टोनी खान सऊदी अरबिया के अलावा WWE को बाई करते गए, तो गाइज यहां पर टोनी खान को WWE को बाई करने के लिए उनके साथ काफी सारे बड़े बड़े पार्टनर्स को मिलाना पड़ेगा। क्योंकि गाइज, यहां पर टोनी खान के WWE को बाई करने की अकेले की औकात की बात नहीं गए। और गाइज, यहां पर अगर टोनी खान इस कंपनी को बाई करने वाले गए, तो गाइज यहां पर काफी सारे बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलकर टोनी खान फाइनली इस कंपनी को बाई करेंगे। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि फाइनली सऊदी अरबिया और टोनी खान में से WWE को कौन बाई करता है। बट गाइज, आपको क्या लगता है, टोनी खान और सऊदी अरबिया में किसको WWE को बाई करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।